we'll remember each other's names आहिस्ता आहिस्ता जब हम we'll go through with the process, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरा भी और मेरा मुझे आपका भी नाम याद आ जाएगा। अभी के लिए इंट्रोडक्शन के तौर पे my name is तैमूर और I've been tasked to study the constitution with you. So basically we'll be covering the subject of constitution throughout this process. थोड़ा सा एकेडमिक ही रखते हैं इसको, we'll keep it कि मैं आपसे सवाल पूछता रहता हूँ, आप मुझसे सवाल पूछते रहें ताकि सो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू गो थ्रू विद द प्रोसेस। अदरवाइज इट विल गेट वेरी बोरिंग, आप लोग भी पसंद नहीं करेंगे, मुझे भी समझ नहीं आएगी, यू विल गेट बोर्ड एंड यू विल गेट बोर्ड आउट ऑफ योर डेप्थ्स। लेट्स स्टार्ट, वैसे जेनेरिकली स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू, एक एक करके चलते हैं, व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जब मैं एक वैसे एक लफ्ज़ बोलता हूँ आइन या कॉन्स्टिट्यूशन, आइन पाकिस्तान, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? विल स्टार्ट फ्रॉम यू। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, आप बताएंगे? आप बताएंगे? फंडामेंटल राइट्स ऑफ जनरल पब्लिक, बिल्कुल ठीक है। हाँ, Rules are and laws regulated for the specific state or country. बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आप डेमोक्रेसी, फिर सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अच्छा, इसको सिंपल करते हैं, सब आंसर्स बिल्कुल ठीक है। हर शख्स का ना एक लीगल कैरेक्टर होता है। आपका लीगल कैरेक्टर क्या, आपका नाम क्या? सॉरी, किंजा। तो किंजा साहिबा का जो लीगल कैरेक्टर है दैट्स ए CNIC। हम बाकी बात नहीं करते, शी इज अ पर्सन, शी इज अ सिटीजन, उस पर नहीं जाते अभी। द लीगल कैरेक्टर एमिनेट्स फ्रॉम द फैक्ट कि शी हैज बीन गिवन दिस नेम। नाउ दैट नेम हैज नॉट बीन गिवन टू हर बाय द स्टेट। सरकार ने इनको ये नाम नहीं दिया, हुकूमत ने नहीं दिया, किसी सॉवरेन अथॉरिटी ने नहीं दिया, ये नाम इनको इनके वालिदैन ने दिया। सरकार ने इस नाम को रिकग्नाइज किया by recording it in her Bay form and then subsequently a CNIC, and that is now her legal character. That is what she is known as. इसी तरह किसी भी मुल्क का कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है या तो वो डॉक्ट्रिनेटेड होता है या अनडॉक्ट्रिनेटेड होगा। मिसाल के तौर पे, या तो उसका एक स्ट्रक्चरल व्यू में आप उसको देखेंगे कि क्या चीज़ है, ये स्कूल है, इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका एक नाम है, वो नाम उसकी आइडेंटिटी है, ब्रांड नेम है जिससे उसको रिकग्नाइज किया जाता है। पर उस स्कूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कहीं या दर्ज होगा या कहीं दर्ज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे इंग्लैंड बरतानिया के अंदर कोई रिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप बताते हैं कि ये बरतानिया का कानून या उसका स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया में ये सब कुछ क्यों डॉक्यूमेंट है? ना लिखने क्या फर्क पड़ता है? लिखना क्यों जरूरी है? चलिए, वायलेशन किस चीज़ की ना करें? एक एक चलते, सॉरी आपकी जो अनरिटन है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इसको रिटन में ले आएंगे तो हमारा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आसान नहीं है कि ना ही लिखें, वैसे ही पढ़ेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, छोड़ें, क्या ज़रूरत है आइन की, ख़त्म कर देते हैं। फ्लेक्सिबल है, आसान से जिसका दिल हुआ वो आइन बनाता फिरेगा। नहीं, वो एक अलग, उसको इसमें नहीं पढ़ते। जैसे इंग्लैंड की है, क्या पार्शली रिटन है? मैग्ना कार्टा तो राइट्स हैं, जैसे कुछ ने कहा आप लोगों में से कि फंडामेंटल राइट्स इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज। मैं नहीं मानता, फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मिसाल के तौर पे, मेरी राइटिंग माइंड ना कीजिएगा, मिसाल के तौर पे एक राइट है, फर्स्ट करें, राइट ऑफ ऑल ऑफ यू टू बी इन दिस क्लास। ये आइन ने दिया आपको? ये किसने दिया आपको? किस अथॉरिटी ने? एडमिनिस्ट्रेशन ने राइट आपको क्यों दिया? एग्जैक्टली, समझ रही? परफेक्ट आंसर। आपने एक फी पे की, उस फी का एक राइट क्रिएट हुआ। अब आपको कोई नहीं कह सकता क्लास अटेंड नहीं करनी, आप यहाँ जैसे नहीं करनी, हमने फीस पे किया। ये राइट्स जो है ना, ये आपको कुछ राइट्स को हमने डिस्क्राइब कर दिया एज फंडामेंटल राइट्स। दीज आर द राइट्स दैट यू आर बॉर्न विद। ये आपको कोई देता नहीं है,
आपका है, आप ये लेके पैदा हुए हैं और यही लेके मर जाएंगे। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कहने की कि जी इधर आए जरा ये कागज दें, आज से आपके पास राइट टू स्पीच है। यू आर बॉर्न विद दिस राइट एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप पैदा होते हैं राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एन असेंबली। बट ये सारे राइट्स जैसे इन्होंने फरमाया कि मैं फीस दूंगी तो मुझे ये राइट मिलेगा कि मैं यहां बैठूं, इसी तरह सरकार एक आइन के स्ट्रक्चर के अंदर जब आपको कोई राइट्स ग्रांट कर रही होती है तो उसके ऊपर एक सैंक्शन लगाती है। वो सैंक्शन अगर लगेगी तो वो राइट आपका उस सैंक्शन से इमिनेट होगा। तो आप सरकार से इजाजत लेंगे और सरकार आपके उस राइट को रिकॉग्नाइज कर देगी। मिसाल के तौर पे आप बरतानवी शहरी हैं, आप उस फंडामेंटल राइट को क्लेम नहीं करेंगे बिकॉज यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। For you to be in a position to exercise that right, you have to be a citizen of that right. इसको आगे लेके चलते हैं। आई एम अ टैक्स पेयर, मैं टैक्स पे नहीं करूंगा तो मैं कौन से राइट्स एक्सरसाइज करूंगा, सरकार मुझे किस हद तक रिकग्नाइज करेगी। तो सॉवरेन पावर कोई भी है, जैसा इन्होंने फरमाया इस एकेडमी के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उसके पास एक राइट तो वेस्ट करेगा ना, वो राइट उस सरकार की रिकग्निशन है। अब आपका राइट उस एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी पावर से इमिनेट कर रहा है, वो रिकग्नाइज ना करें तो आपके तमाम राइट्स गए। उन्हीं राइट्स की इन्फोर्समेंट रिकग्निशन मनवाने के लिए आप अदालतों से रुजू करते हैं और अदालतें कहती है नहीं नहीं नहीं, इनका तो ये राइट था, आप कैसे इनसे राइट छीन सकते हैं या इस राइट पर ये कदगन लगा सकते हैं। क्या उन राइट्स के ऊपर कोई कदगन, कोई लिमिटेशन लग सकती है? लग सकती है, नहीं लग सकती? आजकल लग चुकी है। सही लगी है, गलत लगी है? ये नहीं कि स्पेसिफिक किसी बात कर रहा हूँ, वैसे लिमिटेशन लगाना राइट पे जायज़ है ना जायज़ है? ना जायज़ है। आपने कहा जायज़ है, ना जायज़ है, कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकते। So within the limits means by following the law जो है वो, तो अब अगर कोई ऐसा इशू आता है तो लेकिन by following the law, according to law कोई ऐसी लिमिट होती है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इनका एक राइट है कि अभी उठें और आपसे ये कॉपी या पेंसिल जो भी है उठा के ले जाए। राइट तो है ना इनका, ये तो कोई डिनाई नहीं करेगा कि इनका राइट है कि कहें भाई निकलें बाहर। क्यों? हाँ अच्छा चलें बताएं क्यों नहीं है। राइट तो है, इट्स हर राइट, इट्स हर फ्रीडम। वो तो एक अलग कानून की बात पे आ रहे हैं ना। अब आप ये तो कानून ने पाबंदी लगाई है ना कि चोरी नहीं कर सकते। अगर कानून में चोरी की सजा कुछ भी ना हो, अगर मैं पीपीसी में से थेफ्ट की जो सेक्शन है वो निकाल दूं, देन शी हैज द राइट टू डू इट, तो उस राइट पे लिमिटेशन ही लगेगी। तो फिर राइट पे लिमिटेशन लगाना गलत नहीं है। क्या लिमिटेशन लगाई जाती है उस पर बहस हो सकती है। राइट पे लिमिटेशन लगेगी, कोई राइट भी अनएक्सेप्शनल नहीं होता। हर राइट की एक एक्सेप्शन है, एक लिमिटेशन है, वो चीज पूरी होगी तो राइट। जैसे इन्होंने फरमाया था सर ने, जैसे इन्होंने कहा कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ अगर आप राइट पे लगाते हैं लिमिटेशन तो वो राइट पे, जैसे इन्होंने फरमाया मेरे पास ये राइट नहीं कि मैं उठ के इनको थप्पड़ मार दूं। मेरा तो, मैं तो कहूँगा मेरे पास तो फ्रीडम है, मेरा तो दिल कर रहा था थप्पड़ मारने का, मैंने मार दिया, ठीक है, बट आई एम देन ब्रीचिंग हिज राइट, राइट। तो लिमिटेशन लगाई जा सकती है।